बहरहाल आगे आइए, अल्लाह फरमाता कहता है, आयत नंबर 7 से हम शुरू करते हैं, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। फिर फरमाया वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबूना मिम्मा क़ल्ला मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूज़ा। ठीक, अब हम इसको तोड़ तोड़ के लेंगे पूरी आयत को ताकि समझें हम बात। अल्लाह फरमाता है माँ बाप और जो रिश्तेदार छोड़ जाए, लिल रिजाली मर्द के लिए माँ बाप और रिश्तेदार जो छोड़ जाए, ठीक, आदमी के लिए उसके माँ बाप, जिसकी बच्चा है जिसका वो, या उसके रिश्तेदार नजदीकी रिश्तेदार जो छोड़ जाए, ठीक है, तरकल वालिदानी वल अक़रबून, उसके वालिदैन उसके माँ बाप जो छोड़ जाए या रिश्तेदार जो छोड़ जाए, उसके अंदर से नसीबुम लिर्रिजाली नसीबुम, उसके लिए एक हिस्सा है। और यहाँ हिस्सा नहीं कहा लफ्ज, कुरान की हिकमत देखिए, नस्ब का लफ्ज इस्तेमाल किया, हालांकि हिस्सा भी आता है। नस्ब का माना होता है एक ऐसी चीज जिसको आसानी से आप निकाल नहीं सकते, हला नहीं सकते, हटा नहीं सकते। हिस्से को आप हटा सकते, ये हिस्से को उधर कर दो, नस्ब, वहां उसको जमा दिया गया, फिक्स कर दिया गया, आप हटा सकते हो आसानी से कोई चीज को नहीं। नस्ब कहा लिर्रिजाली, मर्दों के लिए जो नसीब है, मतलब जो हिस्सा है वो फिक्स है, जो उनके वालिदैन और जो उनके रिश्तेदार छोड़ जाए। हो गया, आगे सुनिए, वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, और औरत के लिए हिस्सा है, नस्ब है, फिक्स पोर्शन है, उनके वालिदैन और जो उनके रिश्तेदार छोड़ जाए। ठीक, तो पहली चीज, मर्द के लिए जो जुमला इस्तेमाल हुआ विरासत में, सुभान अल्लाह, हूबहू सेम जुमला औरत के लिए इस्तेमाल हुआ, जबकि कुरान एक ही आयत में 2 बार एक जुमले को रिपीट नहीं करता कहीं। देखिए, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, लफ्ज देखिए, मर्द के लिए, अब लिर्रिजाली छोड़कर अब बाकी पूरी आयत सुनिए, वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, सेम लफ्ज, कोई डिफरेंस नहीं है अल्फाज के अंदर। हालांकि कुरान चाहता तो ये कह सकता था लिर्रिजाली वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, मर्द के लिए है और औरत के लिए है वो जो कुछ उनके वालिदैन और उनके रिश्तेदार छोड़ जाए। एक ही जुमले में काम हो सकता था, नमाज मर्द भी पढ़े नमाज औरत भी पढ़े, साथ के जुमले अलग अलग होते हैं क्या? नहीं, मर्द औरत सबको पढ़ना है, मोमिन पढ़े, मोमिन के अंदर मर्द और औरत दोनों शामिल है। यहाँ लफ्ज देखिए, मर्द को कहा गया, फिर औरत के लिए सेम जुमला एक ही आयत में रिपीट किया गया, जो कि उमूमन कुरान इतने जल्दी जल्दी चीजों को रिपीट नहीं करता है। सेम जुमला मर्द के लिए नस्ब, सेम जुमला औरत के लिए नस्ब। तो मर्दों गौर से सुन लो, बहन के या माँ के या किसी औरत जो विरासत की हिस्सेदार है, उसके खाली ये बोल देने से मेरे को नहीं होना नहीं चलता, नस्ब है, देना ही पड़ेगा, दे दो पहले उसको, फिर देखा जाएगा बाद में उन्हें वापस देती नहीं देती। हाँ, हिस्सा नहीं कहा, नस्ब है, मुकर्रर है, फिक्स है, अपॉइंटेड है, अटल है। नस्ब, नस्ब क्या होता है? पत्थर को नस्ब कर दी, अब निकलता नहीं हो पत्थर, जिसको नस्ब, अंगूठी में नगीने को नस्ब कर दी तो वो जल्दी नहीं गिरता। नस्ब वाली चीज इतने आसानी से आप छीन नहीं सकते, हटा नहीं सकते, फिक्स होती है वो। एक ही लफ्ज दोनों के लिए, मतलब इस्लाम में लॉ ऑफ सक्सेशन जो होता है, जो विरासत छोड़ के जाता है, इनहेरिटेंस जो होती है, वो दोनों बराबर के हकदार हैं, तो दोनों को मिलेंगी, हूबहू नहीं मिलेंगी, आगे आएंगी बात, लेकिन दोनों को मिलेंगी, उसका हिस्सा कोई खा नहीं सकता है। बहन के ये बोलने से कि मेरे को नहीं होना चलता नहीं है, पहले दे दो, फिर बहन बोले भैया आप वापस लो, फिर ले सकते हैं, एक अलग बात है, पहले दो तो सही। करोड़ों की जायदाद बहन के नाम पे आई, नहीं भाई मेरे को नहीं होना दे, नहीं पहले दो तो सही, क्या जाने दो हाथ में, फिर देखो वापस देती क्या, तब होगा। नस्ब है, पार्ट है, जरूरी है, उनका हक है, अटल हिस्सा है, अल्लाह का कानून है, मजाक नहीं। इसलिए लफ्ज भी देखिए, नस्ब का आया, हिस्से का नहीं आया है फर्क। तो औरत के लिए जो लफ्ज है वही मर्द के लिए, मर्द के लिए जो वही औरत के लिए। कौन कौन छोड़ के जाए तो वालिदैन और रिश्तेदार, तो ये 2 लोगों से इंसान विरासत ले सकता है, वालिदैन और रिश्तेदार, यही है 2, इसके अलावा नहीं। मतलब गैर रिश्तेदार को कुछ नहीं मिलता, गैर औलाद को कुछ नहीं मिलता। अगर वो गैर औलाद भी, गैर रिश्तेदार भी तो कुछ नहीं मिलेगा, औलाद है तो मिलेंगे या रिश्तेदार है तो मिलेगा, वो भी कब कब, उसकी भी अलग अलग पार्ट से याद रखिए, एक साथ सबको नहीं मिलता, हर रिश्तेदार को नहीं मिलता है। किसी रिश्तेदार की मौजूदगी में कुछ रिश्तेदार खत्म हो जाते हैं, और समझ रहा, किसी रिश्तेदार की मौजूदगी में कुछ खत्म हो जाते हैं। जैसा एक इंसान को अगर लड़के लड़कियां दोनों हों, उसकी बीवी भी हयात, लड़के लड़कियां हैं, बीवी है,
تو پھر چچاؤں کا وغیرہ دوسروں کا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بچے لڑکے نہ ہوں، صرف لڑکیاں ہوں، تو چچاؤں کو بھی حصہ ملتا ہے، لیکن یہ رشتہ دار ہے۔ لیکن کچھ رشتہ داروں کو فکس ملتا ہے، کچھ رشتہ داروں کو کچھ رشتہ داروں کے نہ ہونے کی شکل میں ملتا ہے، لیکن رشتہ داروں کو ملتا ہے۔ والد اگر بچے نہیں ہیں، رشتہ دار نہیں ہے، تو وراثت میں حصہ دار نہیں بنتے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ منہ بولا بیٹا تھا، نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ ہاں ضروری ہے بیٹا ہونا یا اولاد ہونا یا رشتہ دار ہونا۔ اسی لیے کہا والدان اور جو ماں باپ چھوڑ جائے، یا پھر اقربون جو رشتہ دار چھوڑ جائے، تو دونوں میں سے ملے گا، فکس حصہ ملے گا، نصب ہے ضروری ہے، مرد کو ملے گا، عورت کو ملے گا، ٹھیک۔